हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। आज हम जनवरी मंथ की करंट को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 58 से। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती रेणु भाटिया जी को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ से है अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से पहले ये डिप्टी मेयर रह चुकी हैं वहाँ की, और अब हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59। किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, 25 नवंबर, 31 दिसंबर। और दो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, एक तो 16 जनवरी और नेक्स्ट है फिर 31 जनवरी। तो इनमें से बताइए क्या होगा। अगर आपको आता है तो 1 मिनट का पॉज लीजिए वीडियो के अंदर और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 16 जनवरी। 16 जनवरी को क्या होता है, हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि 16 जनवरी के साथ में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नरेंद्र कुमार गोयनका जी को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोयनका क्या होता है, जो 2 दशकों से अधिक समय से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से जुड़े हुए हैं। कौन? नरेंद्र कुमार गोयनका। और जो इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय परिधान उद्योग के अंदर जो प्रतिस्पर्धी लाभ और वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देना, समर्थन करना और उसकी सुविधा प्रदान करना। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो वो कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज गठन चिन्ह के लिए सम्मानित किया गया। किससे? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? द राइट आंसर इज हरिप्रभा। हरिप्रभा को यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। जो हरिप्रभा है ना, वो हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है हरिप्रभा, उसको यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। और जो इसके निदेशक है ना, वो कौन है? दिनेश शास्त्री जी हैं। ध्यान रख लेना, काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया है कि इसके जो निदेशक हैं कौन है? दिनेश शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अब हम। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने के कानून कब से लागू हुआ? द करेक्ट आंसर इज 15 जनवरी 2022 से ये लागू हुआ था कि 75% प्राइवेट जो कंपनी होती है उसके अंदर हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके ऊपर कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। किस हरियाणवी ने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता है? द करेक्ट आंसर इज कुलदीप दलाल। कुलदीप दलाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता है। ये हिसार जिले के हैं और हिसार जिले के 59 साल के हो चुके हैं कुलदीप दलाल जी, जो कि फिलहाल जयपुर में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप, और ये उन्होंने जीता है। इन्होंने 5वीं बार ये लगातार अपने नाम अपने खिताब किया है, ये ध्यान रखना। कौन? कुलदीप दलाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को किन पुलिस वॉलंटियर की नियुक्ति का निर्देश दिया है? किसका नियुक्ति दिया है? महिला पुलिस वॉलंटियर का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को महिला पुलिस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इसके अंदर जो भी महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं तो उसको उसकी मतलब कि उसकी निगरानी की जाएगी अंडर कवर करके, या फिर उन चीज़ों को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई सिफारिश की गई है जो कि देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 14 जनवरी 2022 को पानीपत की तीसरी लड़ाई को कितने साल हो गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
ऐसे ऐसे क्वेश्चन HSSC में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है अब की बार। कितने साल हो गए हैं? 261 साल हो गए हैं। आप सभी को पता होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई वो कब हुई थी? वो कब हुई थी? 14 जनवरी कब? 1761 को पानीपत की थर्ड युद्ध हुआ था। मराठा सेना व अफगानियों के जो आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किस हरियाणवी कंपनी को हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? किसका पुरस्कार मिला है, जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर इज जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को हरेडा का राज्य स्तरीय ऊर्जा पुरस्कार मिला है। और ये जो कार्यक्रम था ये पंचकुला के अंदर आयोजित हुआ था और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इस पुरस्कार को जो क्या बोलते हैं कि उस उत्पादन प्रक्रिया में वहनीयता और ऊर्जा संरक्षण में प्रतिबद्धता और प्रयासों के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। किस चीज़ें? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कहाँ पे, पूछ लिया जाए आपसे तो पंचकुला के अंदर। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जी को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव है, पूर्व डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इनका जो कार्यकाल है ना वो 3 साल तक रहता है। गाइज इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बैक में जो बता रहा हूँ ना, जो फैक्ट हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट डाउन कर लेना। 1977 की बात करते हैं कि उस टाइम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में व्याख्यात रूप से शामिल हुए थे डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। और इनको MA इतिहास में 2 बार गोल्ड मेडल के साथ में एक अकादमिक रिकॉर्ड भी मिल चुका है। और उनको जुलाई 2016 में हरियाणा के जो इतिहास और संस्कृति अकादमी का निदेशक भी नियुक्त किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते? 11 पदक जीते हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? कहाँ पे स्थापित की जाएगी? पंचकुला के अंदर। अगर सेकंड पूछी है तो आपके मन में भी आ रखा है कि फर्स्ट कहाँ पे होगी, फिर फर्स्ट होगी कहाँ पे? फर्स्ट होगी आपके रोहतक के अंदर। तो सेकंड कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभालेगी? कौन संभालेगी? श्रीमती प्रकृति मलिक। कहाँ की है? रोहतक की है। रोहतक में पूछ ले कहाँ की? देव कॉलोनी की है। और देव कॉलोनी के अंदर जो ये है ना, रहने वाली हमारी हरियाणा की बेटी प्रकृति मलिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभालेगी। और यहाँ पे इनका चयन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय डाकघर ने किस खिलाड़ी के गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया है, क्योंकि टोक्यो 2020 में इनका डंका बजा था। आप सभी को पता है कि गोल्ड मेडल जीता था। तो डाकघर ने पानीपत में उनके गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर सम्मानित किया गया है कि इस लेटर बॉक्स में गोल्डन रंग में रंगा गया है और इसमें एक संदेश लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो ज्वेलियन थ्रो था उसके अंदर गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में ये लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेसर नील्स लेजर लाफ मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जसमेर दलाल जी को सम्मानित किया गया है। ये हिसार जिले की जो लुवास है 2008 के अंदर जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, वहाँ के प्रोफेसर हैं जसमेर दलाल जी, और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। देश के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का कौन सा एकमात्र जिला चुना गया है? कौन सा जिला चुना गया है? नू। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस दौरान स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की गई है और उनमें से हरियाणा का एकमात्र जिला जो नू है वो चुना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूजल बचाने के लिए हरियाणा के जल स्तर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? कितनी श्रेणी में बांटा गया है? आप सभी आराम से बता सकते हैं कि 4 श्रेणी में बांटा गया है। किनको? भूजल बचाने के जो भूमि का जल होता है ना उसको बचाने के लिए 4 श्रेणी में
बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। हरियाणा पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका महाद्वीप की किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। आप सभी को पता होगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो चोटी सबसे ऊंची होती है। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की जो किलिमंजारो चोटी है उस पर किस हरियाणवी पर्वतारोही ने रिसेंटली जो तिरंगा को फहराया है। तो आप बता सकते हैं किसने फहराया है, मीनू ने। कहाँ पे, किलिमंजारो में। और जो यहाँ की ये पूछ लिया आपकी कितने फीट ऊंची है, तो आप बता सकते हैं कि 19,341 फीट ऊंची है क्या, किलिमंजारो। और जो मीनू है ना, इससे पहले हिमाचल की जो मनाली फ्रेंडशिप चोटी वहाँ पे भी तिरंगा फहरा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग में सुमित चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसने, सुमित चौधरी ने। किस चीज़ में, एशियन पावर लिफ्टिंग में। और आपको ये पूछ लिया जाए कि ये जो है क्या नाम है, सुमित चौधरी जी, ये कहाँ के हैं, तो हिसार जिले के डोबी गाँव के हैं। और जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पे हुई थी, तुर्की के अंदर। तुर्की के अंदर पूछ ले कहाँ पे, इस्तांबुल में। नेक्स्ट बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी को आई थिंक पता होगा कि गुड़गांव के अंदर हेली हब बनाया जाएगा। किस हरियाणवी, नेक्स्ट बात करते हैं कि किस हरियाणवी ने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो किसने तिरंगा फहराया है, नरेंद्र कुमार जी ने। हिसार जिले के मिगनीखेड़ा गांव के हैं नरेंद्र कुमार ने। 15 डिग्री का जो टेम्परेचर में 5 दिन में 2 बार किलिमंजारो, मैंने अभी बताया किलिमंजारो कहाँ की चोटी सबसे ज़्यादा और कितनी फीट है, मैंने अभी बताया आपको। वहाँ पे 5 बार इनने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया है। किसने किया है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। कब, 3 जनवरी 2022 को। कहाँ पे किया है, चंडीगढ़ के अंदर किया है। हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गिरने का बड़ा हादसा हुआ है। आप सभी को पता है कि रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी हाईलाइट रहा था ये कि भिवानी के जो तोसाम गाँव है ना, तोसाम में खनक पड़ता है, वहाँ पे ये हादसा हुआ था। काफ़ी लोग मारे भी गए थे और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश का पहला और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है। वो कौन सा है, मोतीलाल नेहरू स्कूल, जो कि राई के अंदर है, सोनीपत जिले के अंदर है। और जो 1971 में सोनीपत के राई में मोतीलाल नेहरू के नाम पे स्कूल बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 84 की सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर देशराज सपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। यह शाहबाद मारकंडा के निवासी हैं और इन्हें ये अवार्ड उर्दू भाषा के प्रति उनकी सेवाओं उपलब्धियों को देखते हुए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। फख्र ए हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। फख्र ए हरियाणा सम्मान 2020 किसे दिया गया है। ध्यान रखना, फख्र किसको होगी, हिम्मत को। और हिम्मत से क्या बनेगा, प्रोफेसर हिम्मत सिंह। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर हिम्मत सिंह को उर्दू अकादमी ने 2019 व 2020 के लिए सर्वोत्तम फख्र ए हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र के 94 वर्ष के प्रोफेसर हिम्मत सिंह को दिया गया है। और इसके तहत 5-5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी वर्ष 2020 के लिए हाली सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, कृष्ण कुमार तूर जी को हाली सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं 87 की। हरियाणा सरकार ने होम गार्डों को डेली अलाउंस बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, कितने कर दिया है, 788 रुपये प्रतिदिन का अलाउंस बढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया गया है। तो हरियाणा के अंदर नर्सिंग नीति को आप सभी को पता होगा आई थिंक कि 1 जनवरी 2022 से ही नर्सिंग नीति को लागू कर दिया गया है। कि इसके तहत नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का अपने एक अस्पताल होना चाहिए और 10 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज जो होगा ना वो अस्पताल से मान्यता, जो NBH अस्पताल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है। तो किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है,
होक के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है। नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने को हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने होक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें 10,000 से अधिक तस्करों का डेटा फीड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। हरियाणा में कौन सा हलका मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हलका है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सा ऐसा वह जिला है, जिला बोल रहा हूँ मैं, ये कौन सा हलके की बात करें, हलका कौन सा है? बादशाहपुर हलका है। ये बादशाहपुर हलका गुड़गांव के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा में कौन सा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक कितने मतदाता हैं? तो कितने मतदाता हैं? 1,93,31,458 मतदाता हैं। तो 1 जनवरी 2022 तक फाइनल मतदाता सूची के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हैं? 1,93,31,458 मतदाता हैं। और 1 जनवरी 2021 तक की बात करेंगे तो कितने हैं? 31,89,458 है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? 1 जनवरी 2022 तक पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1,93,31,458। तो यहाँ पे चल के हमारी हरियाणा की जो जनवरी मंथ की वो करंट अफेयर कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको पढ़ के और मुझसे कुछ सीख के कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही चैनल के साथ में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ छोड़ रहा हूँ ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए। तो आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 8168324011। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने प्यार, सपोर्ट और बनाए रखें। और जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।